वर्चुअल माध्यम से सुशासन दिवस 2024 कार्यक्रम में सम्मिलित होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सीधे लिए चलते। हम लोगों ने सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में या हमारे किसी भी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए किसी भी संस्थान में अध्ययन करने वाले छात्र को फाइनल ईयर में ही हमने सुविधा प्रदान की है कि अपना प्रोजेक्ट वर्क करते समय वह किसी इंडस्ट्री के साथ या किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ता है तो हम सीएम इंटर्नशिप स्कीम के माध्यम से उसको आधा मानदेय गवर्नमेंट देगी, आधा वह इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री उसको उपलब्ध करवाएगी। तो वह नौजवान अपने फाइनल ईयर में ही किसी न किसी रोजगार और किसी न किसी अन्य कार्य के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भरता की ओर, स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकता है। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाई है। दूसरा, प्रदेश के अंदर निजी क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल पार्क का गठन हो सकता है। इसको भी प्रोत्साहित करने के लिए यूपी प्लेस पार्क की एक स्कीम उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने लागू की है और अभी इस वर्ष के बजट में हम लोगों ने अपने नए उद्यमियों के लिए एक व्यवस्था प्रारंभ की है कि हम लोग 5 लाख रुपए तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे युवा उद्यमियों को जो एक निश्चित प्रशिक्षण के साथ प्रदेश के अंदर जुड़ते हैं और उनको हम इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रतिवर्ष 1 लाख उद्यमियों को, युवा उद्यमियों को इसके साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। यह एक नई स्कीम है। पहले चरण में हम 5 लाख रुपया देंगे और फिर दूसरे चरण में 7.5 लाख रुपए, तीसरे चरण में 10 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार के स्तर पर उन्हें उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लेकर के आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर आज एमएसएमई के माध्यम से, और एमएसएमई का लाभ, इसमें सरकार के द्वारा समय पे उठाए गए कदमों का परिणाम क्या था। जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के दौरान 40 लाख कामगार और श्रमिक यूपी के अंदर वापस आया था। चैलेंज था हमारे सामने, ये 40 लाख लोग कहां जाएंगे। हम लोगों ने इनकी स्किल मैपिंग हम प्रारंभ में ही कर रहे थे और फिर मैंने एक अपील की प्रत्येक एमएसएमई यूनिट को कि भाई हम आपको एक सप्लाई चेन देंगे, आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। कोरोना से बचने के लिए भी हम सभी प्रकार के आपके लिए उपाय करेंगे, लेकिन मेरी आपसे अपील होगी कि 1 या 2 लोगों को, जो एक कामगार और श्रमिक आए हैं, इनको कार्य मिलना चाहिए। इनको अपने यहां लेकर के इनकी प्रतिभा का आप उपयोग करिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अधिकतर कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के एमएसएमई यूनिट में ही उनका समायोजन हुआ। वे आज भी वहां सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। ये मॉडल भी उत्तर प्रदेश ने दिया और वह कार्य सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश कोरोना कालखंड में, कोरोना जैसी महामारी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस महामारी का सामना भी किया। लेकिन किसी को बेरोजगार भी नहीं होने दिया। उद्यम हमारे चलते रहे। हमने अपने सभी 119 चीनी मिलों को भी चलाया। आज उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग पूरी तरह 2017 के पहले जो एक प्रकार का बीमार सा हो चुका था, बंदी की कगार पर था। न केवल चीनी उद्योग आज आत्मनिर्भर है, बल्कि उत्तर प्रदेश भी सरकार के द्वारा समय समय पर उठाए गए कदमों के कारण आज बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ करके एक स्वावलंबी राज्य के रूप में, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास सुरक्षा का बेहतर मॉडल है। हमने टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया, एमएसएमई के क्लस्टर को प्रोत्साहित किया। परिणाम है, जिस उत्तर प्रदेश में लोग पहले आना नहीं चाहते थे, आज उस उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के बेहतरीन प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं।